Hello everyone, welcome to Rules tutorial. So today we will discuss one question from the chapter Equilibrium और ये टॉपिक pH से रिलेटेड है. तो इन द गिवन क्वेश्चन 0.561 ग्राम ऑफ KOH है जिसे डिसॉल्व किया गया वाटर में टू मेक 200 ml सॉल्यूशन. तो हमें निकालना है कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, तो यहाँ कंसंट्रेशन इज रिलेटेड टू मोलारिटी. तो हमें कहा है कंसंट्रेशंस निकालिए, मींस हमें क्या निकालना है, इनका मोलारिटी. सो वी हैव टू फाइंड दैट कंसंट्रेशंस ऑफ पोटेशियम. तो कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन, बिकॉज आयंस है, तो कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन कितने होंगे, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कितना होगा और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कितना होगा. तो ये तीन चीजें हमें निकालनी है फर्स्ट पार्ट में. और इसके बाद हमें बोला है व्हाट इज इट्स पीएच, इसकी पीएच वैल्यू क्या होगी. तो इन दिस क्वेश्चन हमें 4 चीजें निकालनी है, कंसंट्रेशंस और पीएच. सो कंसंट्रेशन मतलब मोलारिटी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मोलारिटी निकालेंगे. तो मोलारिटी की फॉर्मूला क्या होती है, सो मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. तो हम लोग सॉल्यूट का मोल्स निकालेंगे और सॉल्यूशन की वॉल्यूम. तो सॉल्यूट है कौन, KOH इज डिसॉल्व्ड इन वाटर. सो KOH दिया है और KOH को हमने डिसॉल्व किया इन वाटर. सो KOH विल एक्ट एज ए सॉल्यूट और वाटर एक्ट एज ए सॉल्वेंट. तो हमें सॉल्यूट का मोल्स चाहिए और सॉल्यूट KOH है. देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH, नंबर ऑफ मोल्स डिनोटेड बाय N, क्या होगा. सो मोल्स हम लोग कैसे निकालेंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास. जो भी मास दिया है उसे डिवाइड कर देंगे उसके मोलर मास से. तो मोल्स की फॉर्मूला होती है गिवन मास ऑफ KOH डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ KOH. Now given mass of KOH is, given mass is 0.561 and molar mass निकालिए. तो K पोटेशियम की एटॉमिक मास 39 होती है, ऑक्सीजन की एटॉमिक मास 16 होती है एंड हाइड्रोजन हैव एटॉमिक मास 1. पोटेशियम का 39, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1. तो ये हमें याद होनी चाहिए, दिस इज द बेसिक थिंग. तो ये हमें फाइनली मिला 0.561 बाय 39, 40, 56, that is equal to 0.561 can be written as 56.1 into 10 की power minus 2. 10 की power minus 2 means divided by 100. तो अगर 100 से आप इसे डिवाइड करेंगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगी, मतलब 0.561 तो एक ही चीज है, डिवाइडेड बाय 56. तो 56.1 और 56 नियरली कैंसिल्ड. सो दिस इज नथिंग बट 1 इंटू 10 की पावर माइनस 2. ये 0.1 को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि रिजल्ट ऑलमोस्ट 1 विल बी देयर. 1 बाई 10 की पावर 2 मतलब 1 बाई 100 हमें मिला नंबर ऑफ मोल्स KOH का. नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम, वो भी लीटर में सॉल्यूशन की. तो सॉल्यूशन की वॉल्यूम हमें दी हुई है 200 ml. सो वॉल्यूम इज गिवन एज 200 ml, बट हमें सॉल्यूशन की वॉल्यूम चाहिए लीटर में. सो 1000 से डिवाइड करें. सो 200 बाई 1000 दिस मच लीटर, दैट इज 2 बाई 2 1 टाइम में कटेगा, 10 5 टाइम में, तो 1 बाई 5 लीटर विल बी द आंसर ऑफ वॉल्यूम. ना वॉल्यूम है, मोल्स है, अब हम लोग मोलारिटी निकालेंगे. देयरफॉर मोलारिटी की फॉर्मूला यूज करें. सो मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट KOH है, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. तो वैल्यूज को रखें. तो वैल्यूज हमें दी है मोल्स, तो मोल्स मिला 1 बाई 100 और वॉल्यूम हमें मिला है 1 बाई 5, दैट इज इक्वल टू 1 बाई 100
ये डिवाइड लाइन को जब आप इनटू लिखेंगे तो नीचे वाला उल्टा हो जाएगा, 5/1 दैट इज 5/100 इज 0.05 मोलारिटी। तो ये हमें फाइनली मिल चुका मोलारिटी ऑफ KOH। अब हम लोग क्या करेंगे कि KOH क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो वो कंप्लीटली डिसॉल्व होता है, चाहे वो एसिड हो या बेस। कंप्लीटली डिसॉल्व मीन्स वन साइडेड एरो होगा, जितना भी KOH है वो सारा का सारा सॉल्यूशन में चला जाएगा। तो KOH को ब्रेक करने से K प्लस और OH माइनस मिलेगा। सो KOH कितना मिला, दैट इज मोलैरिटी 0.05। सो ये टोटल आ गया सॉल्यूशन में 0.05। तो फाइनली हमें K प्लस का कंसंट्रेशन मिल गया, दैट इज 0.05 मोलैरिटी, एज वेल एज OH माइनस का मिल चुका, दैट इज इक्वल टू 0.05 मोलैरिटी। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है हाइड्रोजन आयन की मोलारिटी क्या होगी। सो हाइड्रोजन आयन का अगर निकालना है तो उसके लिए हम लोग आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का हेल्प लेंगे, क्योंकि OH माइनस का हमें पता है, H प्लस का निकालना है, और KW इज द आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जिसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -14 अगर टेम्परेचर 298 केल्विन या 25 डिग्री C है। तो इन द गिवन क्वेश्चन टेम्परेचर इज 298, सो हम लोग ये वैल्यूज को यूज कर सकते हैं। 298 केल्विन पे KW 10 की पावर -14 होती है। देयरफॉर फ्रॉम आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, तो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का अगर हम फॉर्मूला यूज करें, दैट इज KW इज इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस। नाउ वैल्यूज को रखें, KW हो गए 10 की पावर -14, H प्लस हमें निकालना है, और OH माइनस हमें मिला है 5/100। सो OH माइनस इज 5/100 लिखिए, या 0.05, दोनों एक ही बात है। ये लिखने से सॉल्व करना थोड़ा इजी है यहाँ के लिए। सो दिस इम्प्लाइज ये डिवाइड से इधर आ गई, इनटू हो गई, तो मल्टीप्लाइड बाय 100, और 5 जो है ये डिवाइड में आ गई। सो दिस कैन बी रिटेन एज H प्लस। तो फाइनली हमें यहाँ से H प्लस की वैल्यू क्या मिलेगी, तो 5 से 10 जाएगा 2 बार में, और ये 0 से -14 एक कम हो जाएगा। सो 2 इंटू 10 की पावर -13, और यूनिट तो मोलारिटी है। फाइनली हमें H प्लस मिल चुका, 2 इंटू 10 की पावर -13 मोलारिटी। अब हम लोग क्या करेंगे, H प्लस की मदद से pH को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि pH की फॉर्मूला नेगेटिव लोगारिथम ऑफ कंसंट्रेशन H प्लस होती है। So pH is equal to negative logarithm of concentration H plus, और H plus अभी अभी हम लोगों ने निकाला 2 इंटू 10 की पावर -13। सो नेगेटिव लोगारिथम ऑफ 2 इंटू 10 की पावर -13। अब लोगारिथम में अगर इंटू होता है तो इंटू होने से क्या करेंगे, जैसे log ऑफ m इंटू n, इंटू होने से वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज log m प्लस log n। सो यहाँ भी वैसा ही करें, ये माइनस हो गई अपनी जगह, तो log m इंटू n है, सो ये log 2 प्लस log ऑफ 10 की पावर -13। नाउ नेक्स्ट, log में प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी अगर पावर में हो, जैसे log x की पावर n है, तो वो पावर वाला पहले आ जाता है, n पहले आ गया, n log x। सो यहाँ पे पावर में -13 है, ये पहले आ गया, n log 10 बचा। नाउ log 10 की वैल्यू 1 होती है, सो log 10 को आप 1 दे दे, और log 2 की वैल्यू 0.301 होती है, तो ये फाइनली हमें मिलेगा माइनस log 2 इज 0.301 प्लस इंटू माइनस -13 एंड log 10 इज 1। So minus into minus plus 13 and minus 0.301. So 13 minus करेंगे 12.699 is the answer. तो फाइनली हमें pH मिला 12.699, जो मोर देन 7 है,
और KOH बेस होता है और बेस का हमेशा pH मोर देन 7 होता है। थैंक यू।